एमपीजीके के पिछले लेक्चर में हमने उज्जैन संभाग के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी। आज के लेक्चर से हम इंदौर संभाग के बारे में देखेंगे। इंदौर संभाग जिसके के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं, उन 8 जिलों में जो इंदौर संभाग का मुख्यालय है वो भी इंदौर ही है। और इन 8 जिलों में 2 जिलों की चर्चा हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। 2 जिले कौन कौन से? एक इंदौर और एक खंडवा। बाकी के जो बचे हुए जिले हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो हमारा पहला जिला है वो है इंदौर, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इंदौर जिसको कि मिनी बॉम्बे की संज्ञा भी दी जाती है। यू कैन राइट हियर मिनी बॉम्बे। ठीक है, इंदौर को मिनी बॉम्बे की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक राजधानी दोनों है। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है। इसी कारण से इंदौर को मिनी बॉम्बे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे समझ में, याद करते चलेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, इंदौर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आईआईटी इसकी स्थापना हुई थी 2008-9 में, आईआईएम की स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है, तो एक काफी बड़ी विशेषता है इसकी कि यहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, अगली विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश का वित्त निगम और मध्य प्रदेश के वस्त्र निगम दोनों का मुख्यालय इंदौर में है। ठीक है, देखिए मिनी बॉम्बे शब्द को याद रखना है। मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय और मध्य प्रदेश का वस्त्र निगम का भी मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण इंदौर से ही किया गया था। प्रदेश में सबसे पहले का 1955 को प्रदेश में सबसे पहले आकाशवाणी का प्रसारण इंदौर जिले से ही किया गया था। ठीक है, इंदौर जिले में ही पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र है। इंदौर जिले में ही पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, प्रदेश की मौसम वेधशाला कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रदेश की मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? इंदौर में। ठीक है, एमपीपीएससी, अधिकतर लोग जो एमपी पढ़ रहे हैं वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। एमपीपीएससी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर स्थित है? ये स्थित है इंदौर में। देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है तो एमपीपीएससी भोपाल में होगा, लेकिन नहीं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थित है कहां पर? इंदौर में। ठीक है, अगली विशेषता ये है, इंदौर के पास स्थित है एक महू क्षेत्र। महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, काफी महान व्यक्ति रहे हैं ये हमारे देश के। ठीक है, तो इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली भी स्थित है। ठीक है, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना भी इंदौर में स्थित है। टिश्यू पेपर, महीन कागज। ठीक है, महीन कागज, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना भी इंदौर में स्थित। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, सारी बातें यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उस जिले के बारे में वो बता रही हूँ। फिर जब हम अपने टॉपिक वाइज चलेंगे, चाहे वो औद्योगिक क्रम में हो, चाहे हम भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें, तो हम आपको अलग से सारी चीजें बताएंगे। तो अब आगे आते हैं, ये यहाँ तक ये पॉइंट खत्म होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम है गोम्मटगिरी। गोम्मटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? इंदौर में। देखिए, जिस स्थल के लास्ट में गिरी रहे, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन अधिकाधिक बातों में, अधिकाधिक क्षेत्रों में क्या होता है, जिस स्थान के बाद में गिरी रहता है वो जैन तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, आपको एमपी में भी कई सारे स्थल पढ़ने को मिलेंगे, लास्ट में गिरी रहेगा तो आप समझ जाना कि वो जैन तीर्थ स्थल है। तो गुम्मटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? इंदौर में।
देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई की तो कर्मस्थली ही रही थी इंदौर, तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इंदौर। हालांकि विश्वविद्यालय वाले शिक्षण के चैप्टर में आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर याद रखते चले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स स्थित है इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? इंदौर में, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना भी की जा रही है इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, प्रदेश का एकमात्र जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है इंदौर में, ठीक है। प्रदेश का अप्रैल पार्क स्थित है इंदौर में। प्रदेश का अप्रैल पार्क स्थित है इंदौर में, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका हालांकि अब नाम चेंज कर दिया गया है, राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है। तो ये कहां पर स्थित है? इंदौर में। ये भी आप आगे अच्छे से पढ़ोगे। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कहां पर स्थित है? इंदौर में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? इंदौर में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो जन्मस्थली ही रही थी, तो याद करने में आपको इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये हो गया हमारा इंदौर जिला, ठीक है। इंदौर के बाद अब हम बात कर लेते हैं खंडवा की। खंडवा जो है ये गांजा उत्पादन में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम देश की बात करें, देश में हमारे गांजा उत्पादन में खंडवा का नाम बहुत अधिक आता है, ठीक है ना। तो गांजा उत्पादन होने के कारण खंडवा को गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। गांजा उत्पादन होने के कारण खंडवा को गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा है। गजेड़ियों का स्वर्ग कौन सा है? खंडवा है, ठीक है ना। किशोर कुमार साहब का नाम आप सबने सुन रखा होगा। किशोर कुमार साहब की जन्मस्थली भी कहां पर है? खंडवा में है। देखिए जन्मस्थली प्री एग्जाम में अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो प्री एग्जाम में कई बार जन्मस्थली पूछी जा चुकी है हर किसी अलग अलग व्यक्तित्व की। तो किशोर कुमार को आपको याद रखना है, किशोर कुमार की जन्मस्थली है खंडवा में, ठीक है। अब बात आती है ज्योतिर्लिंग की। मैंने बताया था हमारे भारत में है 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। एक आपने देखा था पिछले लेक्चर में उज्जैन में, और जो दूसरी ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है खंडवा में। कहां पर स्थित है? पहली स्थित है उज्जैन में, ठीक है, महाकालेश्वर, और दूसरी है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहां पर? खंडवा में। जो महाकालेश्वर है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और जो ओमकारेश्वर है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है और जो दूसरी ज्योतिर्लिंग है वो है खंडवा में, ठीक है। ये इसका ओमकारेश्वर नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ना ये ओम की आकृति के समान बना हुआ है, ओम की आकृति के समान बना हुआ है, इस कारण इसका नाम ओमकारेश्वर रख दिया गया है, ठीक है। दादा धूनी वाले का आश्रम भी है खंडवा में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संत सिंगा जी की समाधि पूछी जाती है। संत सिंगा जी की समाधि कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां पर स्थित है? खंडवा में, ठीक है। खंडवा में एक स्थान है हरसूद। हरसूद जो क्षेत्र है ये इंदिरा गांधी परियोजना के द्वारा इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया है। जो हरसूद स्थान है ये इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया है, इसलिए ये प्रदेश का पहला जल पर्यटन भी घोषित हो चुका है। हरसूद जो कि खंडवा में है, प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र घोषित हो चुका है, ठीक है। खंडवा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कर्म स्थली भी रहा है। पूछा जा सकता है माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली भी रहा है क्या? खंडवा। और किशोर कुमार साहब की तो ये जन्म स्थली ही रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किशोर कुमार, ठीक है ना। तो किशोर कुमार जी की जन्मस्थली और सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मस्थली भी खंडवा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो जिले हैं वो अगले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।